नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं AMTV न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AMTV न्यूज़। खबर विस्तार से। कंबल वितरण किया जा रहा है, किसकी तरफ से आएगी? ये पहले तो ये है कि हर काम के आगाज़ से पहले मैं उस खुदा का नाम लेता हूँ और बड़े अदब और एहतराम से आप सभी बड़े छोटों की खिदमत में प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा एक फाउंडेशन है, अल हिकमा फाउंडेशन और हमदर्द जो है फाउंडेशन। ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनसे हम जुड़े हुए हैं। तो ये हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं अपनी कॉलोनी के बारे में कि भाई हमारी कॉलोनी के अंदर जो है वो बैकवर्ड लोग ज़्यादा मतलब से रहते हैं या मुस्तहिक लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ये हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करने का परमिशन देते हैं। कितने कंबल वितरित किए जाएंगे? ये तकरीबन जो है हमारे पास में 170 के आसपास हैं और बाकी अगर और भी ज़रूरत है तो हम अपने पास से भी कलेक्शन करके उनको भी जो ज़रूरत मुस्तहिक वाले हैं उनको तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और 12 महीने हमारा जो है वो ऐसी फैमिलियों से जुड़े रहने का मेन मकसद अल्लाह ताला का ये है कि हमारी जो टीम है उससे हमें जोड़ रखा है और शायद अल्लाह ताला ने हमें इसलिए जोड़ रखा है कि उन लोगों तक हम पहुँच जाएँ और उन लोगों तक की हम जो मदद होती है वो मदद हम कर सकते हैं। इसकी फंड की व्यवस्था कहाँ से प्रोवाइड होती है? इसकी फ़ंड की जो है व्यवस्था हम ज़्यादातर अपने आपस में ही जो हमारे जो है टीम के बंदे होते हैं वो उसी में मतलब करते हैं। और बाकी जैसे हमारे जो फाउंडेशन बड़े बड़े हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। आपका जो संगठन है ये कहाँ का कार्य कर रहा है इस टाइम? ये हमारा जो है वैसे तो ऑल इंडिया करता है लेकिन दिल्ली पहले फोकस जो है वो दिल्ली का है। एजुकेशन पे ख़ास तरीके से मस्ट है इसका। और उसके बाद में फिर जो है वो जो आजकल जो समाज के अंदर बिगड़ाव चल रहा है उस समाज की तरफ जो है उसको सुधारने के लिए ज़्यादा फोकस है इसके अंदर। परसों जी यहाँ कंबल वितरण हो रहा है, क्या कहेंगे इसको? अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी आप मीडिया बंधुओं की तरफ से खैर मकदम करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यामीन भाई ने ये कंबल वितरण किया है ये बहुत अच्छी पहल की है इन लोगों ने। ऐसी पहल हम सब लोगों को करना चाहिए और कौम के लिए सबके लिए जितना भी हो सके हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। अगर हम लोग आगे आएंगे अवेयरनेस के ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये काम बहुत आगे तक जाएगा। अमिल भाई, एक सवाल होता है कि जिस तरह से 6 बच्चे कॉलोनी के जो हैं उत्तराखंड में 41 बच्चों की 41 मजदूरों की जान बचाई है, उस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कदम रहेगा? उसके लिए कल का प्रोग्राम दिल्ली विधानसभा में हम लोगों ने रखा है। इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम हाजी आसिफ मोहम्मद साहब, अनवर भाई, पूरे सब लोग संगठन के लोग उनको लेकर के कल जाएंगे। उनका लंच भी है और इंशाअल्लाह जितने भी हमारे दिल्ली जल बोर्ड के सीनियर अफसरान हैं और मिनिस्टर हैं वो सब लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और जितनी भी हमसे कोशिश हो जाएगी एक वार्ड के नाते, एक श्री राम कॉलोनी के नाते, क्योंकि हम हमारे वार्ड से आते हैं, तो हम इंशाअल्लाह पूरी मदद सहायता जितनी भी दिल्ली सरकार से होगी। तो कल दुर्गेश पाठक जी भी हमसे मिले थे, अनवर भाई से, मुझसे खुद उन्होंने वादा किया कि आप दोनों भाई हाजी आसिफ मोहम्मद वगैरह सब मिल करके इन लोगों को कल लेकर आइए। तो इंशाल्लाह हम कल लेकर के जाएंगे जितना भी अच्छे से होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कई लोगों को अच्छा काम करने के लिए कई डिपार्टमेंट में जो नौकरी दी है, तो क्या इस तरह का मुद्दा भी रखा जाए कि जो बच्चे हैं इनको सरकारी नौकरी दी जाए जल बोर्ड में या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में? भाई ये सब बच्चे हमारी कॉलोनी के हैं, हमारे वार्ड के हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे और इनकी नौकरी की बात को भी हम कल रखेंगे। और वैसे हमने आगे तक बात पहुंचा दी है, लेकिन जब सीनियर लोग, अफसरान लोग सब वहाँ पे मौजूद होंगे, हमारी पार्टी के मंत्री भी वहाँ पे मौजूद होंगे, तो सामने सारी चीज़ को रखेंगे और वो भी खुद रखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी बात को सुना जाएगा। थैंक यू सो मच। कमल वितरण कार्यक्रम हो रहा यहाँ पर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यामीन भाई का और इनकी फाउंडेशन अल हिकमा फाउंडेशन का, क्योंकि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम किया और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए समाज में। उन लोगों को, हम लोगों को देखना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों तक ज़रूरत की जो भी चीज़ है वो पहुँचाई जाए। तो क्या आपकी तरफ से भी यहाँ कुछ ऐसे करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी हम भी इस तरीके के यामीन भाई के साथ, हाजी जी के साथ मिलकर एक प्रोग्राम सेट करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक बड़ा प्रोग्राम हम भी इसी तरह करेंगे। जैसे कि आम आदमी पार्टी की आपकी सरकार भी है, ऐसी जैसे छोटी छोटी संस्था हैं, क्या इसमें भी आपकी जो आम आदमी पार्टी है को सहयोग करने की मांग रखते हैं आप? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार जो है वो भी ज़रूरतमंदों के लिए समय समय पर बहुत सारी सुविधाएँ देती है, बहुत सारी सहायताएँ देती है, लेकिन ये एक NGO का प्रोग्राम है, एक फाउंडेशन का प्रोग्राम है, तो इसमें जो NGO कर रही है सिर्फ उसी का सहयोग है।
और रही बात सरकार की, सरकार समय समय पर दिल्ली के हर ज़रूरतमंद को अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है वो मुहैया कराती है। अजय जी, यहाँ कंबल वितरण कार्यक्रम चल रहा है और ठंड मौसम शुरू हो गई है, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? देखिए, यामीन भाई हर साल इस काम को करते रहते हैं अपने एनजीओ के माध्यम से, और हम लोग भी जिस काबिल हैं हम भी तैयार रहते हैं। इनका मैं और इनकी एनजीओ का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी कॉलोनी में बहुत सी माँ और बहनें ऐसी हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। ये एनजीओ के माध्यम से हम लोग जो जिम्मेवार लोग हैं उनके माध्यम से ऐसे गरीबों का थोड़ा भला हो जाता है, और सवाब की नीयत से करते हैं, ये नहीं किसी दिखावे की वजह से। बहुत से क्या होता है दिखावा करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह यामीन भाई पहले से ही हर साल प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें यही नियत रहती है कि भाई जो ज़रूरतमंद हैं उनके घर तक ही पहुँचे। या नहीं भाई भीड़ लगा ली, अगर भाई वहाँ कम्बल बट रहे हैं वहाँ चलें सब। जिन लोगों के घर घर जाके तफ्सीस होती है भाई ये इस काबिल है, उसी के घर पे पहुँचता है तो अल्लाह इसका अजर भी देता है और दुनिया में भी आखिरत में भी इसका सवाब मिलता है। नफीस भाई, यहाँ कंबल बट रहे हैं और आप भी यहाँ आए हैं, देखा कि महिलाएं आ रही हैं, तो क्या महसूस करते हैं कि ऐसी चीज़ें कार्यक्रम होते रहने चाहिए? असल में जो है ना, जो सामाजिक लोग हैं वो वक्त वक्त पे ऐसा काम करते ही रहते हैं। यामीन भाई कमोबेश 20 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर के आते हैं, अलग एनजीओ से साथियों से मिल कर के लोगों को इकट्ठा करके उनसे आपस में चंदा करके, और वो इस काम को करते रहते हैं। कभी कंबल बांटने का काम करते हैं तो कभी गरीब लड़कियों की शादी को में भी हिस्सा लेने का काम करते हैं। ये भी होता है कई शादियों में, बच्चियों की शादियों में अलग से एनजीओ से मदद कराने का भी काम करते हैं। तो ये जो है यामीन भाई तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। यामीन भाई इस तरह के काम करते हैं और बहुत सारे लोग उनका सहयोग करते हैं, और उसमें हमारा भी सहयोग, उसमें सबका ही सहयोग उनके लिए है, यामीन भाई के लिए। आप भी सोशल वर्कर हैं, यहाँ पॉलिटिक्स भी देखते हैं, तो क्या आप भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं? नहीं, आपको मालूम है हमने रज़ाइयाँ भी बांटी हैं, हमने कंबल भी बांटे हैं जो आपने कवर किए हैं, आपके तमाम अखबारों ने कवर किए हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने कवर किए हैं। हम रज़ाइयाँ भी बांटते हैं, वक्त पे कंबल भी बांटते हैं, और जहाँ जहाँ जो सहयोग करने का काम होता है वो तमाम लोगों के साथ मिलकर के वो सहयोग करने का काम एक ज़माने से करते चले आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अभी तुमने जो ये यहाँ से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे एक सवाल आपने किया, जब बंद करो यार, अभी जो आप किया कि हमारी श्री राम कॉलोनी के कुछ बच्चे टनल में फंसे हुए 41 लोगों के लिए जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके जो उनको बचा करके लाने में वो कामयाब हुए, जो इनाम उनको मिलना चाहिए था वो उनको सरकार की तरफ से मिला नहीं है, ख़ास करके दिल्ली सरकार की तरफ से। और मैं तो अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आम आदमी पार्टी से ही हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वो गए थे यहाँ से बच्चे, जो लड़के यहाँ से दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से गए थे और उन्होंने हिंदुस्तान में वो काम कर दिखाया जहाँ के बड़ी बड़ी अमेरिका तक की मशीनरियाँ जो है वो फेल हो गई थी। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, वो जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और वो चाहें तो इन बच्चों को जल बोर्ड की तरफ से वैसे भी मदद कर सकते हैं और जल बोर्ड में उनको स्थायी परमानेंट नौकरी भी दे सकते हैं अगरचे वो चाहें तो। जैसे यूपी सरकार ने कुछ बच्चों को मदद की है, कुछ उत्तराखंड सरकार ने भी मदद की है, और वो मदद बहुत कम है, उनकी मदद ज़्यादा होनी चाहिए। हम तो अपने निगम पार्षद और दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री से गुजारिश करना चाहते हैं कि उन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, और अगर वो ऐसा करते हैं। केंद्र सरकार ने तो 50-50 हज़ार का ऐलान किया है। नहीं, केंद्र सरकार ने 50-50 हज़ार रुपये का ऐलान किया, क्या 50 हज़ार रुपये कम है? कम नहीं है, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेन चीज़ तो ये है कि जिन लड़कों ने, जिन गरीब मज़दूरों ने अपने गरीब मज़दूरों की मदद के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, अपने छोटे छोटे बच्चों की परवाह ना करते हुए अपनी जान को उसके अंदर झोंक दिया, उनका इनाम कितना होना चाहिए? कम से कम परमानेंट कारोबार, रोज़गार तो उनको मिल जाए। ये तो सरकारें दे ही सकती हैं, उसमें कम से कम धर्म जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। अगर उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर उन्होंने वाकई बड़ा काम किया है उन बच्चों ने, जैसे कि तमाम दुनिया की मीडिया उनको जो है ना बता रही है कि उन्होंने वो काम किया है जो असंभव था, अगर ऐसा था तो उनको वाजिब हक भी उनको मिलना चाहिए। ऐसी आपकी डिमांड है? मेरी ऐसा मांग है।
इस मौके पर ख़ास कर कर यामीन भाई को और उनके साथियों को सबको मुबारकबाद देते हैं और सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो साहिब हैसियत हैं वो ऐसे ऐसे गरीबों की मदद करते रहें और ये हमारा ईमान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी जो 41 लोगों की जिन्होंने जान बचाई है, और अल्लाह का भी लाख लाख शुक्र है कि वो अपने मेहनत में कामयाबी उन्हें मिली है। और उसके साथ साथ सर का आज ये कंबल बट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पे ये बहुत अच्छा काम है, और सर को देखते हुए सभी को मतलब ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जितने मुताबिक हो सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये ऐसा हमारे मज़हब में भी है और एक इंसानियत का तकाजा है कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलें। और सर का तो मैं वीडियो भी देखती रहती हूँ और सर को काफ़ी साल से देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं समाज के लिए। और क्योंकि किसी भी जब भी कोई परेशानी है तो महिला को उसको ज़्यादा जानकारी होती है, ज़्यादा महसूस होता है। जी बिल्कुल, एक जैसे कहते थे ना कि लेडीज़ का दर्द लेडीज़ ही जानती है। तो अभी ये सर्वे करते हैं, संस्था चलाते हैं, तो क्या जिस तरह से महिलाओं से मिलती होंगी और देखने में आता होगा बहुत सारे गरीब कमज़ोर महिलाएं मिलती होंगी, ऐसे उनसे बात होती होगी? जी, ऐसे बहुत सारी महिलाएं आती हैं हमारे सेंटर पे भी जो वाकई में देखा जाता है कि उनके साथ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने एक शर्म एक खुददारी की वजह से किसी से कह नहीं पाती हैं। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि कुछ अगर ना कहें तो हम सबको एक होकर उनकी मदद करनी चाहिए। मेरा तो मानना भी यही है और होना भी यही चाहिए। सर्वे के आधार पर या वैसे ही बांटेंगे? सर्वे के आधार पे माशाल्लाह काफ़ी बड़ी कॉलोनी है हमारी, और ऐसी कॉलोनी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। वहाँ सर्वे करने के बाद पता चलता है कि किसकी क्या ज़रूरत है, किसके साथ क्या हेल्प करनी चाहिए। तो सर का काम बहुत अच्छा है और वाकई तो यहाँ लगा देख के कैसे महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा, हमें भी इतनी हिम्मत मिली कि हम भी ऐसा करना चाहेंगे अगर इतना ऊपर वाले का हुक्म हो तो। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जी, मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए। उनको ज़रूरत है इस चीज़ की? जी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ जो कंबल बट रहे हैं और आपने देखा बहुत सारी महिलाएं यहाँ आई, तो क्या इस कॉलोनी में इस तरह के प्रोग्राम की ज़रूरत है? जी, मेरा भी फील्ड का काम है और यामीन भाई को तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। उनका नाम कभी छुपा हुआ नहीं है कि यामीन भाई किसी की मदद नहीं करते हो। और सर्वे के तौर पे तो मैं मानूँ तो हमारी कॉलोनी में बहुत से ऐसे घर हैं कि खाना भी नहीं बनता है। अगर जो कंबल बांट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या इस तरह के और भी यहाँ कंबल का कार्यक्रम होने चाहिए? जी, होना चाहिए और चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, कंबल ही नहीं, खाना का या जिसका भी जैसा भी हो, यामीन भाई की वजह से मदद हो सके या किसी की, जितने हम लोग बैठे हैं, अगर जो हम लोग भी मदद लेना चाहे तो अच्छी बात है।